हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं दीपेंद्र सिंह और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये हम सभी बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम नेशनल डिफेंस एकेडमी जाएं और वहां से ट्रेनिंग लें। सबसे अच्छी बात है कि हमारी तीनों आर्मी विंग यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बच्चे यहाँ पर ट्रेन किए जाते हैं, कैडेट्स ट्रेन किए जाते हैं मैं कहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपको निकालना पड़ेगा एनडीए, है ना। तो आज हम जानेंगे कि एनडीए 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या सारी चीजें होंगी, और मैथमेटिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, उसका सिलेबस हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को फटाफट से। और सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई ये एग्जाम कराता कौन है। तो ये एग्जाम कराता है हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को करने कराता है। तो 12th के अंदर ही आपको एक टेस्ट मिल जाएगा कि यूपीएससी किस लेवल के सवाल आपको पूछता है। ठीक है ना। तो बेहतरीन लेवल का एग्जाम होता है ये 12th में, मतलब 12th के लेवल का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम माना जाता है एनडीए एग्जाम। ठीक है ना। तो साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक बार एनडीए 2024, मतलब हर साल 2 बार होता है। एक बार होगा आपका अप्रैल में और एक बार होगा आपका सितंबर में। जो पेपर अप्रैल में होता है उसका नोटिफिकेशन कब आता है, कब एग्जाम होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, आइए जानते हैं। तो नोटिफिकेशन जो इसका रिलीज होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी है तो इसमें हर एक चीज पहले से फिक्स होती है। नोटिफिकेशन मतलब एक साल पहले आपको कैलेंडर मिल जाता है, अगले साल जो जो एग्जाम्स होने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एग्जाम उसी डेट पर होंगे, उसी डेट पर नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। तो 20 दिसंबर 2023 यानी कि आने वाले अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और सेम डे से आपके जो एप्लीकेशन है यानी कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की वो होगी 9 जनवरी 2024। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मार्च में इसका एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इसके बाद 21 अप्रैल 2024, इस बार 21 अप्रैल को इसका पेपर रखा गया है। पेपर होने के लगभग 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद इसका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। यानी कि आप मान करके चलिए कि इसका जो रिजल्ट है वो मई के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देते हो, है ना। इसके बाद आप रिटन एग्जाम में जब कट ऑफ क्लियर करते हो, है ना, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। ठीक है। जो कि 5 दिन का होता है। उसको आप क्वालिफाई कर लेते हो। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। ठीक है। अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हो, फिर आपकी लास्ट की मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें अगर आपका नाम आ गया तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होगी, 4 स्टेप्स में हो गए। रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जाम, फिर इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट। आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। पहले एग्जामिनेशन पैटर्न जान लेते हैं कि अगर हमें एनडीए क्लियर करना है तो कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारा होता है मैथमेटिक्स। ठीक है। 2.5 घंटे का हमारा पेपर होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 300 मार्क्स का एक पेपर आपका होता है। इसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो होता है आपका जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना। इसमें आपके 2 सेक्शन है, एक तो आपका इंग्लिश हो गया और दूसरा आपका जीएस हो गया। ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसके लिए मार्क्स रखे गए हैं 600। यानी कि हमारे 2 पेपर में टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 900। तो जो मेरिट बनती है वो 900 नंबर में बनती है। इसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू, अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर करते हैं तो रिटर्न के बाद आपका होगा एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है ना। फटाफट से जान लेते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, 11th-12th कंप्लीट आता है इसमें और काफी तगड़ा आता है। ठीक है ना। अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि यूपीएससी कोई भी एग्जाम लेता है तो वो आपके कॉन्सेप्ट की नॉलेज को जानना चाहता है। ठीक है ना। तो हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, 300 मार्क्स का होता है। सबसे पहली यूनिट, यहां पर तैयारी आपको यूनिट वाइज करनी है, ऐसा मुंह उठा करके नहीं कि कोई भी चैप्टर उठा लिया कभी। सबसे पहले हमारे पास एलजेब्रा, सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें एलजेब्रा है। आपका सेट आ गया, है ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स आ गए, वेन डायग्राम आ गया, वेन डायग्राम में डी मॉर्गन्स लॉ आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बाद रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ लाइन,
यानी कि इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट, जो भी है। इसके बाद बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी एपी, जीपी, एचपी आ गई, है ना। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए, ठीक। इसके बाद हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसी का पार्ट है अलजेब्रा का। बाइनोमियल थ्योरम भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो कई सारे चैप्टर हमारे अलजेब्रा के अंदर आ जाते हैं और अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। मैं एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा जिसमें मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज वेटेज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं क्वेश्चन वाइज, ठीक है ना। हर साल उनका उतना वेटेज रहता है। सेकेंड यूनिट हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इनको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स पढ़िए, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, इसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको पढ़ो, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारा हो जाता है दूसरा जो यूनिट है, ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी चीजें हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज जिसको आप बोलते हो। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसमें है। इसके बाद आपकी हाइट एंड डिस्टेंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3D। 2D और 3D हमें ज्योमेट्री यहां पर पढ़नी है, ठीक है ना। तो सारा यहां पर पॉइंट से स्टार्ट करके पॉइंट, लाइन, है ना। इसके बाद ट्राइंगल, 2D के अंदर हो गया सर्कल, है ना। फिर अपन 3D के अंदर जाएंगे, 3D के अंदर लाइन हो गया, प्लेन हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, ये सारी चीजें, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें अपन लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। तो बहुत बड़ा है ये चैप्टर 2D और 3D ज्योमेट्री, और इससे अच्छा खासा वेटेज भी आपका आता है। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर, ठीक है। इसी यूनिट के साथ पढ़ेंगे एनालिटिकल 2D और 3D के साथ पढ़ लेंगे वेक्टर, ठीक है ना। अब आता है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लिमिट हो गई, कॉन्टिन्यूटी हो गई, डिफरेंशियबिलिटी हो गई, इसके बाद डेरिवेटिव्स हो गए, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रही है। ये भी अच्छा खासा वेटेज हमारा यहां पर कवर करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया। तो इंटीग्रेशन में हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ना है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, और यूज ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर कर्व भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सारी चीजें पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, जो भी जितनी चीजें हैं वो यहां पर अपन लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइलेट्स क्या होते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन में अपन लोग जानेंगे यहां पर प्रोडक्ट रूल क्या है, कोसेंट रूल क्या है, क्या सारी चीजें जैसे डिफरेंशिएशन में होता है वैसे इंटीग्रेशन में, तो बहुत अच्छे लेवल का हमें यहां पर देखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा अकेले नहीं पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा प्लस 2D पढ़ना है। अगर वेक्टर अलजेब्रा प्लस 2D पढ़ लिया इज इक्वल टू हमारे पास 3D हो जाता है ना। तो वेक्टर क्या होता है 2 और 3 डायमेंशन में, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट एंड नल वेक्टर्स क्या होते हैं, एडिशन कैसे करते हैं इनका, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये सारी चीज बातें अपन लोग यहां पर कर रहे होंगे। इसके बाद जो सबसे और ज्यादा वेटेज का हमारे पास यूनिट है वो लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें कई बार ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी के सवाल ज्यादा आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिक्स के सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को मैनेज करते रहते हैं। तो लास्ट हमारे पास यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी आप तभी कर पाओगे अच्छे तरीके से जब आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें सब कुछ पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मीन, मीडियन, मॉड, जितनी भी चीजें हैं, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, जो भी चीजें, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सारी चीजें यहां पर हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में देखो बहुत सारी चीजें यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आती हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं, यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री, कंपोजिट इवेंट्स पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी है, स्टैटिस्टिकल एग्जांपल हमें पढ़ने हैं, एलिमेंट्री थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर पढ़नी है,
सिंपल प्रॉब्लम्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हमें यहां पर पढ़नी है। ठीक है, बायस थ्योरम क्या है, सिंपल प्रॉब्लम्स, बायस थ्योरम की सिंपल प्रॉब्लम्स पढ़नी है ना। रैंडम वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑन अ सैंपल स्पेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिविंग राइज टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। जैसे एक ही सिक्के को अपन ने 5 बार उछाला, मैं पूछूं कि अधिक से अधिक 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैथ्स की 8 यूनिट है और हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिट को आप छोड़ नहीं सकते हो। हर एक यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं उनको बेहतरीन ढंग से करके जाना है, अच्छे लेवल तक। ठीक है ना, तो करेंगे हम लोग। हमारी जो मैथ्स की क्लास होती है वो होती है डेली रात में 9 बजे 9 PM। आप जुड़ सकते हो टेक्स्ट बुक डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना, यहां पर अपन लोग करते हैं मैथ्स, टेक्स्ट बुक डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर आप 9 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, और जो टेक्स्ट बुक का ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर जुड़ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम यानी कि दीपेंद्र सर टेक्स्ट बुक के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं पीडीएफ वगैरह आपको शेयर कर देता हूं और आपको सेशंस की लिंक भी मिल जाती है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगले वीडियो में आपको के लिए लेकर के आऊंगा कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या होता है ना, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारे छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आपको देखने में समस्या ना आए। इसके बाद मैथमेटिक्स का वेटेज क्या है, और सब्जेक्ट कैसे कैसे आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ मैं आपके लिए जल्दी जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक है ना, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन को अगर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो 11 12 के अंदर हैं, 11th के अंदर है वो भी तैयारी कर सकते हैं, 12th वाले भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अगर हम इसको 6 महीना दे देंगे तो बेहतरीन तैयारी हम यहाँ पर कर सकते हैं। मिलते हैं सेशंस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।